हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पियाजेट की थ्योरी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। उससे आगे और एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। पियाजेट की थ्योरी है, ये सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आज का पहला सवाल है, एक छात्र बीजगणित की समस्याओं को हल कर सकता है और काल्पनिक स्थितियों के बारे में सोच सकता है। क्या होगा अगर मनुष्य मंगल ग्रह पर रह सकते हैं? ये क्या है? ये एक सिचुएशन है। बच्चे को आप एक सिचुएशन देते हैं, बच्चा जब उस पर सोच पाता है, यानी जो चीजें बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं है, जब बच्चा उन पर लॉजिक लगा पाता है, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं, अमूर्त चिंतन कहते हैं। जो चीजें बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं है, जिनको टच नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता, जिनके साथ एक्टिविटी नहीं कर सकता, उन चीजों के बारे में जब बच्चा सोचने लगता है तो उसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा जाता है। और ये बच्चे में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में शुरू होती है, जब बच्चा 12 से 18 साल की उम्र में होता है, जब बच्चा फोर्थ स्टेज में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पियाजेट की थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के फादर किसे कहा गया है? तो जीन पियाजेट को कहा गया है। इन्होंने अपनी थ्योरी कितने स्टेजेस में दी है? 4 स्टेजेस में इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। पहली स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष में होता है, यानी जब बच्चा इन्फेंसी की स्टेज में होता है, तो पहली स्टेज। दूसरी आती है प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष में होता है, यानी जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है। फिर उसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 6 से 12 वर्ष, जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है। यहाँ पर बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर अपने लॉजिक लगाने लगता है, यानी जो ठोस वस्तुएं प्रेजेंट है, जो वस्तुएं बच्चे के सामने प्रेजेंट है, जिनको छू सकता है, जिनको टच कर सकता है, जिनके साथ एक्टिविटी कर सकता है, उन पर अपना लॉजिक लगाना शुरू कर देता है लेटर चाइल्डहुड में। और फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा 12 से 18 साल की उम्र में होता है, जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है, तो ऐसी चीजों पर भी अपना लॉजिक लगाता है जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप इन विच स्टेज? ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में कब आ जाती है? ये बच्चे में सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती है। लास्ट क्लास में हमने ये डिटेल में डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप ड्यूरिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब डेवलप होती है? जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। एक बच्चा मानता है कि लंबा ग्लास छोटे और चौड़े ग्लास से अधिक पानी रखता है, जबकि दोनों में समान होता है। 2 ग्लास लीजिए, 2 ग्लास हैं आपके पास, एक चौड़ा है और एक लंबा है। दोनों में आप मान लीजिए आधा आधा लीटर पानी डाल रहे हैं। आपको पता है दोनों में आधा आधा लीटर पानी है। अब इसका आधा लीटर पानी नीचे तक रह जाएगा, इसमें आधा लीटर पानी ऊपर तक आएगा। जब आप बच्चे को दिखाएंगे तो बच्चा कहेगा कि ये जो पानी है, इसमें पानी कम है और इसमें पानी ज्यादा है। ये बच्चा कब शो करेगा? ये बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में शो करेगा। कब करेगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस करेक्टरिस्टिक को हम लेक ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं, संरक्षण की कमी कहते हैं। जब बच्चा सिर्फ एक ही डायमेंशन पर फोकस कर पाता है, दूसरे डायमेंशन के बारे में नहीं सोच पाता है, उसको हम लेक ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। तो अभी बच्चे में किसका विकास नहीं हुआ है? अभी बच्चे में कंजर्वेशन का विकास नहीं हुआ है। लेकिन जब बच्चे को ये समझ में आ जाए कि चाहे ये ग्लास छोटा है लेकिन ये चौड़ा है, इसलिए इन दोनों में पानी बराबर है, जब बच्चे को ये समझ आ जाती है, तो इसका मतलब बच्चे में कंजर्वेशन आ गई है। और ये कंजर्वेशन कब आती है? लेटर चाइल्डहुड में आती है, जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की उम्र में होता है। तो कंजर्वेशन है वो बच्चे में कब आती है? ये बच्चे में थर्ड स्टेज में आती है, जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। कंजर्वेशन के अलावा क्लासिफिकेशन आ जाता है। क्या? क्लासिफिकेशन आ जाता है, सीरिएशन आ जाता है। छोटी से बड़ी चीजों को आप कहें आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज करें, तो ये भी बच्चा कब करता है? लेटर चाइल्डहुड में करता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, आकार के आधार पर, जब बच्चा चीजों को डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है। आप बच्चे को बहुत सारे बॉक्स दें तो बच्चा उनको डिस्क्रिमिनेट कर देगा। ट्रायंगल को एक साइड कर देगा, स्क्वायर को एक साइड कर देगा, रेक्टेंगल को एक साइड कर देगा, सर्कल को एक साइड कर देगा।
ये क्या है? क्लासिफिकेशन होता है। ये भी इसी स्टेज में आ जाता है। इस स्टेज में बच्चे में डिसेंट्रिएशन आ जाती है। डिसेंट्रिएशन का मतलब क्या है? डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन दोनों एक दूसरे की पूरक टर्म्स होती हैं। जब बच्चा एक से ज्यादा 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन पर एक साथ फोकस करने लगता है, तो उसे हम डिसेंट्रिएशन कहते हैं और डिसेंट्रिएशन ही कंजर्वेशन को जन्म देती है। ये मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल से पिक्चर की मदद से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डाउट हो तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? जीन पियाजेट की थ्योरी में आपको अडेप्टेशन यानी अनुकूलन देखने को मिलेगा। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने को आपने दो अडेप्टेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। क्या क्या? एक तो असिमिलेशन और एक अकोमोडेशन। असिमिलेशन क्या होता है? जब आपके सामने न्यू इंफॉर्मेशन आई, जस्ट उसको आपने अपने स्कीमा में ऐड कर लिया, ये असिमिलेशन होता है। ए से असिमिलेशन, असिमिलेशन का मतलब क्या हो गया? ऐड करना हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है चेंज करना, एडजस्ट करना, करेक्ट करना, मॉडिफाई करना। जहां पर आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन आई, जस्ट उसको आप ऐसे के ऐसे ऐड नहीं करेंगे, उसमें चेंज करके अपने स्कीमा में ऐड करेंगे, तो उसको आप अकोमोडेशन कहते हैं। तो मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा को क्या कहते हैं? आप अकोमोडेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा पक्षी की अवधारणा जानता है, वह चमगादड़ को भी पक्षी कहता है, लेकिन बाद में सीखने पर अपनी अवधारणा बदल देता है। बच्चे के दिमाग में जो इंफॉर्मेशन पहले से प्रेजेंट है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। जैसे बच्चा पक्षी के बारे में जानता है कि पक्षी इस तरह का दिखता है, वो उड़ता है, उसकी एक चोंच होती है, पंख होती है। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बच्चे के दिमाग में है। इंफॉर्मेशन के चंक्स को ही हम स्कीमा कहते हैं। ये स्कीमा ऑलरेडी बच्चे के माइंड में है। जब उसने चमगादड़ को देखा, तो उसका चमगादड़ को पक्षी मान लेना, जो इंफॉर्मेशन उसके सामने आई उसको जस्ट ऐसे कैसे ऐड कर लेना को हम कहते हैं असिमिलेशन। लेकिन जब बच्चे को ये सिखाया गया कि चमगादड़ अलग होता है, पक्षी अलग होता है, तो अब वो अपनी स्कीमा में क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है कि जो चमगादड़ है वो पक्षी से डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्या किया? चेंज किया, मॉडिफाई किया, करेक्ट किया। तो यहाँ पर क्या होता है? अकोमोडेशन होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या होगा? दिस सिचुएशन शो ओनली अकोमोडेशन नहीं, ओनली असिमिलेशन, ओनली अकोमोडेशन नहीं है। पहले असिमिलेशन किया और फिर उसके बाद उसने अकोमोडेशन किया। अडेप्टेशन के ही दो पार्ट होते हैं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। फिर उसके बाद एक टर्म आपको और देखने को मिलती है, इक्विलिब्रेशन। शायद मैंने क्वेश्चन, हाँ ये रहा। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है असिमिलेशन और अकोमोडेशन का ज्वाइंट। आप इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है संतुलन में रहना। हम सब संतुलन में रहना पसंद करते हैं। जैसे ही हमारे माइंड में कोई स्कीमा है, न्यू इंफॉर्मेशन आई, तो हमारे दिमाग में उथल पुथल मच जाती है। उस उथल पुथल को शांत करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो इंफॉर्मेशन को हमने ऐड किया, जहां पर चेंज करने की जरूरत है वहां आपने अकोमोडेशन किया। असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों हुआ और फिर आपने कोई नई चीज सीख ली और आपका जो मेंटल स्टेट है वो स्टेबल हो गई। जब तक आपकी माइंड स्टेट स्टेबल नहीं है, असिमिलेशन और अकोमोडेशन चल रहा है, तब आप डिसइक्विलिब्रियम में होते हैं, असंतुलन की स्टेज होती है। लेकिन जब आप असिमिलेशन और अकोमोडेशन कर लेते हैं, तो आपका मेंटल स्टेट है वो शांत हो जाता है, उसी को आप इक्विलिब्रेशन कहते हैं। तो बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन क्या होता है? इक्विलिब्रेशन होता है। चार टर्म है, याद रखनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, इन चारों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पियाजेट ने अपनी थ्योरी में मैच्योरेशन को इंपॉर्टेंस दी है, यानी एज को इंपॉर्टेंस दी है। जो इंटरेक्शन है उसको इंपॉर्टेंस दी है। इन्होंने थॉट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ये कहते हैं कि पहले बच्चे में थॉट का डेवलपमेंट होता है, बच्चे में विचारों का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, भाषा का डेवलपमेंट होता है। और वाइगोस्की बिल्कुल इससे अपोजिट है। वाइगोस्की कहते हैं पहले बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद बच्चे में थॉट का डेवलपमेंट होता है। एक चीज और याद रख लेना, पियाजेट ने अपनी थ्योरी में डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस कहा है, असतत कहा है। नॉर्मल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस होता है या डिसकॉन्टिन्यूस होता है, तो डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होता है क्योंकि वो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। लेकिन जीन पियाजेट कहते हैं कि डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है। अगर आपसे जीन पियाजेट के कॉन्टेक्स्ट में पूछता है तो आप डिसकॉन्टिन्यूस कहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस की बात की है।
कितनी 4 स्टेजेस की बात की है। जहां पर भी आपको डेवलपमेंट की थ्योरी में स्टेजेस की बात हो तो वो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये कोहलबर्ग ने भी अपनी थ्योरी में स्टेजेस की बात की है, तो कोहलबर्ग भी डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजेट लर्निंग क्या है? पियाजेट हैं वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, संरचनावादी हैं। संरचनावादी हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेंगे जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। उनको कुछ भी रटवाने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, उनमें कोई भी ज्ञान के ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वतः ही कर लेते हैं। तो ये क्या मानते हैं कि लर्निंग है वो एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होती है। टीचर सेंटर्ड बिल्कुल भी नहीं है। टीचर सेंटर्ड तो वो होता है जहां पर टीचर अपनी मर्जी चला रहा होता है, जैसे लेक्चर मेथड का यूज होता है। टीचर हीरो होता है, स्टूडेंट पैसिव रूप से बैठकर सुन रहे होते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट चाहे वो प्याजेट हो चाहे वो वाइगोस्की, दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट है, दोनों ही मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वतः ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 4 साल का बच्चा मानता है कि सभी लोग दुनिया को उसी तरीके से देखते हैं जैसे वह देखता है। पहली बात तो 4 वर्ष अगर आपको दिया हुआ है, 4 वर्ष में बच्चा कौन सी स्टेज में होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। 2 से 6 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जब बच्चे को लगता है कि सारी दुनिया उसी पर्सपेक्टिव से देखती है जिस पर्सपेक्टिव से वो देखता है। जो टॉफी उसे पसंद है वही टॉफी सबको पसंद होनी चाहिए। जिस तरीके से वो दुनिया को देखता है सभी उसी तरीके से दुनिया को देखें, ये ईगो सेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रिता होती है, जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में शो करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शो करता है। तो ये कौन सी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। होपफुली मैं आपके पियाजेट की थ्योरी से रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।